नमस्कार, खमागणी केमचो, राम राम सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। पिछले 10 साल के अंदर देखा जाए तो सब इंस्पेक्टर की कितनी भर्तियां हुई। पिछले 10 साल 2010 से लेकर के 2020 एक दशक के अंदर 2 सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई। और जब कोई भी भर्ती कोर्ट में चली जाती है तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। और पिसता कौन है? बेरोजगार युवा, और उसकी एज बढ़ती जाती है और वो उस भर्ती में बैठने के लायक नहीं बचता है। तो ऐसा ही कुछ इस भर्ती के साथ में हुआ। 2021 की जो भर्ती थी वह भर्ती काफी अभी विवादित रही। और अभी का जो कल का ये डिसीजन है वो मैं बता देता हूं कि ये 2021 के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें रेंज और जिलों में भिजवाने के संबंध में आदेश आ गया है कि अब सरकार खुद नहीं चाहती कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। यह भर्ती बड़ी विवादित रही और सरकार खुद नहीं चाहती कि इसको रद्द किया जाए। अब यह मामला कोर्ट में है, समझना इस बात को। मैं यहां सिर्फ विद्यार्थी हित की बात करूंगा और जो आपके काम की बात है उसके ऊपर बात करूंगा जिससे रिजल्ट आना चाहिए। यह भर्ती कोर्ट में है। अगर इस भर्ती को लंबा खींचा जाए और यह भर्ती अगर वापस से आयोजित करवाई जाए, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, और एग्जाम अगर वापस आयोजित करवाया जाए तो लंबी प्रक्रिया के थ्रू जब वापस ज्वाइनिंग इनके दी जाए तो 2027 हो जाएगी। 7 साल में कोई एक भर्ती आयोजित होकर के संपन्न हो रही है तो क्या ही सिस्टम है और क्या ही ये मामला है। बड़ा ये गंभीर हो जाता है, चिंतनीय हो जाता है। युवाओं के हित में यही है कि इस भर्ती, सरकार खुद नहीं चाह रही है कि यह भर्ती रद्द हो। तो अब ये सरकार, आप सभी साथियों को मान के चलो कि नई भर्ती बस आने ही वाली है और ये लगभग 800 से लेकर के 1000 पदों पर हो सकती है, बड़ी भर्ती होगी। तो युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी चीज यही है और आप सभी साथियों को कमर कस लेनी चाहिए। मैंने इस भर्ती परीक्षा को बहुत नजदीक से देखा। मैंने खुद इस भर्ती परीक्षा को मात्र 15 दिन के अंदर पास किया। मां सरस्वती की कसम, मात्र 15 दिन के लिए दिए मैंने इस एग्जाम के लिए, और मैंने इसको क्रैक भी किया था और 17 दिन के अंदर फिजिकल भी पास किया था। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को भी बताऊंगा। आप चाहो तो महीने 2 महीने के अंदर भी एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन आप सभी साथियों को मैं सब कुछ चीजें जीरो लेवल से लेकर के आगे की ओर बताऊंगा। एक एक चीज के ऊपर फोकस करूंगा। आज सब कुछ बताना चाहता हूं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के संबंध में जो एज क्राइटेरिया क्या है, कंटेंट क्या पढ़ना है, एक बार शॉर्ट में कंटेंट पढ़ लो, इतना गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम लोग कहोगे वाकई में सब इंस्पेक्टर जैसा एग्जाम कोई सरल एग्जाम है नहीं। मुझे पर्सनली पूछा जाए तो सबसे सरल एग्जाम मुझे थानेदार का लगता है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज। और नई सब इंस्पेक्टर भर्ती अब आने वाली है तो मान के चलिए कि 2025 के एंड होते होते इसका एग्जाम भी हो जाएगा। सर्दियां होते होते पिछले 2021 की तरह इसका फिजिकल भी करवाया जाएगा और 2026 में हो सकता है इसके इंटरव्यू वगैरह होकर के 2026 के मिड के बाद में आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाए। तो सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। अब ये जब भर्ती कोर्ट में है और जो प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स हैं इन्हें जिन जिलों में इनका आवंटन हुआ है उस वहां भेज दिया गया। तो ये नोटिफिकेशन आपको मान के चलिए कि आपका जनवरी फरवरी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं बता रहा हूं मैं कि मतलब यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, ये चीज फिक्स नहीं कर सकता। हाँ, इतना कह सकता हूं कि 2025 के स्टार्टिंग के अंदर आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम डेट क्या हो सकती है, मैं एक संभावना बता रहा हूं विगत भर्ती परीक्षा के आधार पर कि विगत भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया था फरवरी 2021 में आया था और सितंबर में इसका पेपर हो गया था, 12, 13 और 14 सितंबर को। तो ये मान के चलिए कि यहां पर भी आपको कम से कम 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने तो बहुत होते हैं, 6 महीने तो बहुत होते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ मतलब एक बार महीने 2 महीने के अंदर अपना कंटेंट कैसे खत्म करें और आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आ जाएगी, सर सब इंस्पेक्टर एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं। चलिएगा आगे हम बात करें कि फॉर्म कौन भर सकते हैं। एज वाला क्राइटेरिया, बहुत बड़ी बात बताऊंगा। एज वाला क्राइटेरिया, कई सारे बच्चे अभी भी उहापोह में है कि सर हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। इस भर्ती ने बहुत समय खराब किया। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, हम आवाज बुलंद कर सकते थे, बहुत कुछ चीजें की, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन सरकार जो चाहेगी वही होगा। मामला कोर्ट में है, अभी हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। नई भर्ती जरूर आएगी, ये मान के चलिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे कि सर आपने कैसे 15 दिन में पढ़ के पास कर लिया था सब इंस्पेक्टर एग्जाम को। बेटा शॉर्ट में एक चीज मैं बताता हूं, कोई भी एग्जाम, मेरे पास रोजाना सैकड़ों की संख्या में बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। जब मैं लाखों बच्चों को पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, बच्चा डिटेल में जाता है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाएगा, पूरे साल पढ़ता रहेगा, लेकिन रिजल्ट कितना आएगा, आउटपुट उसका कुछ आता ही नहीं है।
एक बार चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट। दो पेपर होते हैं जीके, आपका पेपर 1 जो है, पेपर 2 है जो जीके वाला है, और एक पेपर 1 है जो आपका एक हिंदी का होता है, ठीक है। तो दो पेपर आपके होते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर। राजस्थान जीके के लिए राजस्थान रामबाण आप घोट लो, पीवाईक्यू प्लस शॉर्ट नोट्स दिए हुए टॉपिक के अनुसार। इंडिया जीके की बात करें, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ इस किताब में दे रखा है। ये दृष्टि आईएएस की जो विकास देवी कीर्ति सर की कोचिंग है उनकी है, अब मैं तो क्या ही प्रचार करूं, ये तो इंडिया लेवल पे फेमस है, लेकिन ये किताब बहुत शानदार है। 400 पेज के अंदर पूरी इंडिया का जीके दिया हुआ, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आरएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जाम। तो इसमें सब कुछ है। 50-60 पेज के अंदर हिस्ट्री है, 50-60 में ज्योग्राफी है, 50-60 में इकोनॉमी है, 50-60 पेज में आपकी पॉलिटी है। तो ये बहुत काम की चीज है। अगर ये भी रट लेते हो, कर लेते हो अच्छे से अभी से, तो आपका इतना बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद समय बचे तो और तैयारी कीजिए, ठीक है। ज्यादा बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ने के चक्कर में रह जाओगे तो फिर याद ही नहीं हो पाएगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए। एक बार कंटेंट का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तुरंत एग्जाम क्लियर होए। मेरे दोस्तों, हिंदी के लिए बात करूं तो जीके के लिए तो दो किताब बता दी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग वगैरह देखते रहना, ज्यादा बड़ा नहीं है उसमें। राजस्थान जीके में 3-4 सेगमेंट है, राजस्थान की ज्योग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी वगैरह, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, सब कुछ रामबाण वाली किताब में हो जाएगा। और राजस्थान इंडिया की जो जीके है वो उसमें भी 4 सेगमेंट है, वो आपकी दृष्टि वाली से एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। भले ही कोई भी विद्यार्थी कितना भी पढ़ता और तुम इस 2 किताबों को पढ़ लो, जीके में तुम्हारा स्कोर सबसे बेस्ट होगा, ये मैं कह सकता हूं। और समय बचेगा तुम एक्स्ट्रा तैयारी कर लोगे। हिंदी के लिए एक बार राघव प्रकाश, ये राघव प्रकाश या मैया सर वाली किताब को एक बार के लिए आप स्किप कर दीजिए। एक बार के लिए आप ये किताब लाइए। सबसे पहले सरल भाषा के अंदर नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 वाली ये किताब पढ़ डालिए। छोटी सी किताब है, 200-250 पेज की, 100-150 रुपए में आ जाती है। इससे सब कुछ समझ लीजिए, पहले समझने वाली चीजें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह, अव्यय वगैरह सब कुछ। फिर रटने वाली चीजें, आपका युग्म शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, पारिभाषिक शब्दावली वगैरह सब कुछ। तो आपका हिंदी में बढ़िया स्कोर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी मैं ये सब चीजों के ऊपर एक बार और डिटेल में बात करूंगा। समय बचे, राघव प्रकाश जिसको पसंद है वो राघव प्रकाश लाइए। मैया सर वाली किताब, हालांकि मैंने मैया सर वाली देखी थी, मुझे इसकी लैंग्वेज अच्छी लगी थी। एमसीक्यू का अभ्यास करना है तो मैया सर वाली ये आपकी जो है प्रश्नमाला बहुत काम की चीज है, बहुत शानदार किताब है, ये ला सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब सबसे पहले तो एक ये किताब ले आइए नवीन हिंदी व्याकरण, और 2 ये किताबें ले। सिर्फ 3 किताबें पढ़ करके मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, 3 किताबें पढ़ करके कोई भी विद्यार्थी, तीनों किताबें अगर उसके कंठस्थ है ना, वो महीने 2 महीने में भी थानेदार का रिटर्न एग्जाम पास कर सकता है। हाँ, उसको और बढ़िया स्कोर करना है, सेफ होना है, तो कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करनी है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। न्यू बैच स्टार्ट करो बेटा, न्यू बैच तो चल ही रहा है। 5 तारीख तक तो ऑफर प्राइस दी हुई है, उसके बाद प्राइस हम बढ़ा देंगे वापस से, तो वो उसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये बड़ी काम की 3 किताबें ले आओ, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम के चयन प्रक्रिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मैं आज पूरी तैयारी के साथ में आया हूं। मुझे पता है कल जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने सोच लिया था कि अब भर्ती आएगी और डेफिनेटली आप लोगों को गाइड करना ही है। मुझे पटवार भर्ती के बारे में मैंने आप लोगों को गाइड किया, और पटवार भर्ती का नोटिफिकेशन सीईटी यानी 10 जनवरी के आसपास आने के बाद में पटवार और ग्राम विकास अधिकारी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। आरएससीआईटी का कोर्स करना बहुत जरूरी है। फॉर्म भरियर अभी भी किया जा सकता है। अगर जागरूकता नहीं है तो फिर बाद में पछताओगे कि सर आपने बताया नहीं हमें समय रहते, ठीक है। ये विगत सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन है, इसके बारे में इसमें भी बहुत काम की चीजें लिखी गई है जो बताऊंगा। विगत सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है ये तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, आरएस प्री वाला है वही इसमें है। सब इंस्पेक्टर जो पेपर 1 है उसका हिंदी का जो सिलेबस है वो भी लेके आया हूं। सब इंस्पेक्टर का जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो भी लेकर के आया हूं। लेकिन सबसे पहले काम की बात, आइए परीक्षा को समझिए। अगर नहीं समझ पाए तो मेरे प्यारे दोस्तों भर्ती आ जाएगी और चली भी जाएगी। मारवाड़ी में कहो जो जाकोई को पढ़े लगे, ठीक है, जाकोई को नहीं लागो सा बात वाला, तो जाका लगे इसके लिए अभी से पढ़ो, है ना। डिटेल में पढ़िए, बैच के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ो, नोट्स बनाओ, याद नहीं करना। डिटेल में पढ़ो, नोट्स बनाओ, आनंद लो पढ़ाई का, याद नहीं करना, याद अपने आप होगा। शॉर्ट में ये 3 किताबें पढ़ लो, उसके अलावा बैच को डिटेल में पढ़ते जाओ। यही सफलता का सूत्र है, टेस्ट लगा नहीं है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है। दुनिया की किसी भी कोचिंग में चले जाना, ठीक है। हाँ जी, परीक्षा के 3 चरण है। सबसे पहले फोकस करिएगा, एग्जाम के जो 3 चरण है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। समझिए इस बात को, नो योर एग्जाम, एग्जाम को जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जान पाए ना
तो फिर एग्जाम भर्ती आने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, हाथ मलते रह जाओगे। ठीक है, अब हर कोई तो मेरी तरह नहीं होगा कि भाई 15 दिन में निकाल लो, तो थोड़ा समझो इस बात को, गहराई से समझो। सबसे पहला जो एग्जाम होता है आपका, ये होता है एमसीक्यू टाइप का पेपर। कौन सा होता है भाई? सबसे पहला जो है चरण वो आपके एमसीक्यू टाइप का है, यानी कि 400 अंक का पेपर होगा। पेपर 1 है आपका हिंदी का, जो सुबह की पारी में आयोजित होता है, और पेपर 2 है जो कि आपकी जीके का है। यह भी आपके 200 नंबर का होता है। 100 प्रश्न इसमें, 100 प्रश्न इसमें होते हैं। 1/3 नेगेटिव होती है। सुबह ये पेपर होता है, दोपहर बाद में ये जीके वाला पेपर होता है। इनको मिलाकर के आपके 400 अंक में से स्कोर कितना रहता है, उसके बेस पे आपका फिजिकल कॉल होता है। पिछली बार आई थिंक 400 में से 230-40 के आसपास फिजिकल कॉल हो गया था 400 में से। फिजिकल आपके 50, ये 100 नंबर का है। फिजिकल में न्यूनतम कम से कम आपका 50 अंक लाना जरूरी है। अगर आप 50 अंक नहीं लाते हो, आप फेल घोषित कर दिए जाओगे, भले ही आपने रिटर्न में 400 में से 350 लाए हो। ठीक है, अब इस भर्ती परीक्षा के संबंध में ये जो फिजिकल है, इस फिजिकल का रोल इतना ही है, क्वालिफाई करना है। 3 इवेंट हैं। अब कौन कौन से 3 इवेंट हैं, अब इन 3 इवेंट के बारे में भी मैं बताऊंगा। इन 3 इवेंट के बारे में, चाहे आपकी स्प्रिंट है, चिनअप्स है, आपकी लॉन्ग जंप है, और गर्ल्स का जो गोला फेंक है, ये इवेंट, मैं इसके बारे में आराम से डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा। जो आरपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया कि कितने टाइम में ये इवेंट पूरी करने पर आपको इतने नंबर मिलते हैं। 3 अलग अलग स्टेज है। अगर वही नहीं पता है तो फिर इस एग्जाम के बारे में सोचना ही आप लोगों को नहीं चाहिए। अगर जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। फिजिकल मेरे लिए तो इतना इजी था कि क्योंकि मैं रनिंग वगैरह करता रहता हूं, तो बहुत इजी प्रोसेस हो जाती है। अगर आप जिम जाते हो, थोड़ा बहुत भी आप मसल्स स्ट्रांग है तो आप कर सकते हो। हालांकि नॉर्मल डेली लाइफ में एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, और 100 मीटर स्प्रिंट है तो उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास अभी से किया जा सकता है, नॉर्मल जॉगिंग वगैरह, तो आपके पैर मजबूत रहे, बाद में सिन पेन ना हो। इन चीज के लिए थोड़ा ध्यान रखें, वरना तो 4 महीने 5 महीने लगेंगे आपको अच्छे से 3-4 महीने तैयार होने में। फिजिकल है वो आपका सिर्फ केवल और केवल क्वालिफाइंग है। अगर आप 50-55 नंबर भी ले आए तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। फिर बाद में आपके 400 और इंटरव्यू के 50 अंक, इंटरव्यू में 50 में से आपके लगभग 17-18 नंबर मिनिमम लाने होते हैं। उसके अलावा नायब तहसीलदार की कौन मुन्ना, नायब तहसीलदार की अलग से भर्ती नहीं होगी, जो आरटीएस होते हैं वही नायब तहसीलदार लगते हैं। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, 50 में से मिनिमम 17-18 के आसपास लाने होते हैं, और मान लो आपके 20 आए, 25 आए, वो सब नंबर किस में जुड़ जाते हैं? इसमें जुड़ जाते हैं आपके रिटर्न वाले एग्जाम के अंदर। किसी के मान लो रिटर्न में 250 नंबर है, किसी के 270 है, किसी के 300 है, किसी के 350 है, तो 350 के अंदर 25 नंबर और जुड़ गए तो 350 हो गए, तो 450 में से कट ऑफ बनती है। फिर कट ऑफ कितने में से बनती है? 450 में से आपकी कट ऑफ बनती है। 450 आपके टोटल है, जैसे आपके 450 कौन से हो गए? 50 आपके इंटरव्यू वाले और 400 नंबर आपके रिटर्न एग्जाम वाले। तो 450 में से मान के चलोगे आपके लगभग मान के चलो कि 340 प्लस है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाओगे। तो ये आपके वो सिलेक्शन के बहुत मतलब फिजिकल नहीं, इंटरव्यू और आपका रिटर्न एग्जाम मिलकर के जो नंबर काउंट होते हैं वो फाइनल मेरिट डिसाइड करते हैं। समझ गए मेरी बात को? हाँ, सीईटी से तो बाहर ही बेटा, आरपीएससी की वैकेंसी है, आरएस है, वैसे के वैसे ये सीईटी से बाहर है। जैसे शिक्षक भर्तियां है वैसे के वैसे ये भी सीईटी से बाहर ही है। ठीक है, तो जो भी ग्रेजुएट है वो सब इसके फॉर्म भर सकते हैं। अब एज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो भी स्नातक है आपके बीएससी बीए या आपके बीकॉम वाले, वो सब इसमें एलिजिबल है। ग्रेजुएट होना चाहिए। मिनिमम एज यहां पर दी गई है, अभी बताऊंगा, है ना। मिनिमम एज आपके 20 से 25 साल दी गई है। वो जो नोटिफिकेशन है पिछला वाला, वो मैं लेके आया हूं आज बड़ी गहराई के साथ रिसर्च करके। जब लाखों बच्चे मुझे देखें तो मैं क्यों ना रिसर्च करूं, मैं क्यों ना मेहनत करूं, मैं क्यों ना 12-12 घंटे क्लास तुम्हारे लिए तैयार करूं, 10-10 15-15 दिन लग करके। तो मेरा जीवन तो तुम लोगों के लिए ही है। ठीक है, जुड़ जाओ चैनल से, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और 3 लाख के हम होने ही वाले हैं। ठीक है, तो एज ऐसा है कि आपके 25 साल तो मैक्सिमम है जनरल कैंडिडेट, जनरल जो लड़का है उसके लिए, जनरल मेल के लिए। जनरल मेल को इसमें 2 साल की छूट मिलती है, तो ये 27 साल तक फॉर्म भर सकता है। अब जब चूंकि भर्ती डिले हुई है और काफी सारी बातें हैं, तो हो सकता है कि आपको 2026 तक जो आपका अधिकतम उम्र सीमा दे दी जाए, 1 जनवरी 2026 या 1 जुलाई, तो थोड़ा आगे भी दी जा सकती है। तो आपकी एज है वो वहां तक 27 साल हो जानी चाहिए। जनरल मेल की बात कर रहा हूं, 27 साल तक तो वैसे भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन कोई 30 का हो रहा है वगैरह वगैरह उसकी बात है, या 28 का हो रहा है, उसके लिए दिक्कत है।
ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, अन्य वर्ग के जो पुरुष कैंडिडेट हैं, यानी मेल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मेल की बात कर रहा हूं। अन्य वर्ग के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उन्हें 27 प्लस 5 साल यानी कि 32 साल की एज तक वो फॉर्म भर सकते हैं। जनरल मेल कितनी एज तक फॉर्म भर सकता है? जनरल मेल 27 साल तक के एज तक फॉर्म भर सकता है, उसके बाद में फॉर्म नहीं भर सकता सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। तो और ओबीसी, एमबीसी, ये जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वाले जो मेल हैं, पुरुष वर्ग है, वो 27 प्लस 5 साल की उन्हें छूट है एक्स्ट्रा, तो इस रिलैक्सेशन के साथ में वो 32 साल की एज तक फॉर्म भर सकता है। हाँ, देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, महिलाओं की बात कर रहे हैं, इन्हें 10 साल की छूट है ना, इन्हें कितनी है? 10 वर्ष। एक्स सर्विसमैन है तो 40 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। राज्य कर्मचारी हो तो 3 साल, 5 साल, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग छूट है। खैर, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब मैं बात करूं तो जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जैसे डीवी के टाइम ये फाइनल मेडिकल जब होता है आपका, उसकी बात करूं, जैसे फाइनल चयन प्रक्रिया के बाद में जो मेडिकल होता है, उस समय पुरुष की हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर। अब सीना अगर एक्सपांड करना है तो बेटा पुशअप्स लगाओ, जिम विम जाओ, चेस्ट वाली एक्सरसाइज करो। महिलाओं की बात करें, बालिकाओं की बात करें तो 152 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए और 47.5 किलो वेट आपका होना ही चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ओके। ये बात आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की मैंने बात कर ली। अब मैं थोड़ा सा यहां पर देखो, वैसे थोड़ा बैच के बारे में बता ही देता हूं। नए बैच बार बार कह रहे हो, तो अभी अपना जो डिस्काउंट प्राइस चल रही है न्यू ईयर के ऑफर के अंदर, वो कितनी है? 1899। 1899 में आपका जीके वाला पार्ट भी है और हिंदी वाला भी है, कंप्लीट बैच। अब 5 जनवरी के बाद में ये प्राइस वापस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बैच के बारे में मैंने बता दिया। जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन करें, कंप्लीट सिलेबस होगा वीडियो कोर्स के साथ में। आपकी टेस्ट सीरीज फ्री है, 25 टेस्ट इसके साथ फ्री है। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है 8955982723 पर। ठीक है, कॉल लगेगा नहीं, व्हाट्सएप कर देना। अब पिछले थोड़ा सा फिजिकल वगैरह के बारे में जान ले, या पिछला जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज। तुम देखना, ये भजनलाल सरकार जो है ना, ये सभी लोगों को बड़ा खुश कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि नई भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ये भर्ती कोर्ट में है, कोर्ट और सरकार का खेल है, हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। युवाओं के हित में यही है कि इस 2030 से पहले एक भर्ती ये और इसके अलावा भी एक भर्ती और आ जाए, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी बात है। ये मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा, कोई छात्र नेताओं के संबंध में या कोई आंदोलन कर रहे हैं, तुम भी उनके साथ साथ समय बर्बाद कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है वो। मैं कहता हूं कि जरूर आवाज उठानी चाहिए, मैं तो खुद पक्ष में हूं, आवाज उठाई की, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बेटा। ठीक है, सब सरकार, कोर्ट, इनके ही हाथ में है सब कुछ। आगे बात करें तो ये भर्ती जब नहीं आएगी तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो नोटिफिकेशन था पिछला 859 पदों पर था, उससे पहले वाली जो भर्ती थी 511 पदों पर थी। पिछली वाली भर्ती कितने पर थी? 511 पदों पर थी पिछली वाली भर्ती, 2020 से पहले वाली। और 2021 वाली 859 पदों पर थी। 2018 वाली वो 511 पर थी। काम की बातें थोड़ी सी ध्यान कर दीजिए, कितना वेतन मिलता है, बहुत सारी बातें। अब ज्ञान लेने वाला चाहिए। अब सारे दिन फोन में रील चलाने वाले बालक का सिलेक्शन थोड़ी होता है। अब रील चलाने वाला बालक अगर रील चलाना छोड़ करके अगर थोड़ा पढ़ाई के ऊपर देख ले, ध्यान कर ले, तो सिलेक्शन हो जाएगा। यूं सब इंस्पेक्टर की रील देखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अपने आप को थानेदार समझना, सारे दिन यह पिस्टल लगी हुई है, बुलेट पे चल रहा हूँ, मैं थानेदार हूँ, बड़ी बड़ी मूछें लगी हुई है। बेटा ऐसे है ना, सिर्फ फिल्मों में होता है। अगर वास्तव में पढ़ना है ना तो बेटा तपना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा। ठीक है, काम की बात करें कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। शैक्षणिक अर्हता यह है कि आपके अंतिम वर्ष अगर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है तो एलिजिबल है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंदर आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होना चाहिए। एज देखो, ये बात लिखी हुई है। जब ये नोटिफिकेशन आया था 2021 में, फरवरी 2021 में नोटिफिकेशन आया था, तब यह लिखा हुआ है कि 1/1/2022 को 20 साल। अब अगर नोटिफिकेशन आता है तो 1/1/2026 को आपकी एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी एज 25 साल। ये जनरल कैंडिडेट के बालक के लिए कहा गया है। ये जनरल कैंडिडेट के, हाँ, थाना अधिकारी का तो रुतबा ही तगड़ा होता है बेटा। थाना अधिकारी है, पटवारी है, कलेक्टर है, डीवाईएसपी है, एसडीएम है,
बड़े पद माने जाते हैं, और माने क्यों न जाए, पावर है तो लोगों के काम आते हैं, तो लोगों ने उनको इतना चढ़ा रखा है कि वो खुद रुतबे में चलते हैं। और लोगों के जब बड़े जन समूह के काम आ जाए तो आप अपने आप में क्या हो जाते हो, ताकतवर हो जाते हो, है ना। भगवान पूरे ब्रह्मांड के काम आता है तो सबसे ताकतवर। और इस सांसारिक अगर धरती पर हम बात करें तो इस भौतिक जगत में जो लोगों के काम आ रहा है वो ताकतवर है, चाहे पैसे से हो, चाहे पावर से हो, चाहे सिस्टम में हो, कहीं पर भी। तो पावरफुल बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। 20 और 25 मिनिमम 20 साल, 1/1/2022 को थी, तो निश्चित रूप से 1 जनवरी 2026 ये तो मिनिमम मान के चलिए कि आपकी एज 20 साल हो जानी चाहिए, तो ही आप एसआई का फॉर्म भर सकेंगे, वरना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इसके साथ मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट की 25 साल, ठीक है, इसमें छूट भी है 2 साल। फिर बात करें L11 की पोस्ट है 4200 ग्रेड पे, आरएस के अंदर एलाइड सर्विस में चले जाओ, 4200 ग्रेड पे नहीं, नीचे रहेगा इससे, ठीक है, ये उससे आगे है। स्टेट सर्विस को छोड़ दिया जाए तो जो सबऑर्डिनेट सर्विस है वो सब इनके इक्वल, मतलब इससे पीछे ही हो जाती हैं ऑलमोस्ट। तो थानेदार का जो रुतबा है, मतलब वेतन के मामले में भी, ठीक है ना, कौन सी है, L11 की पोस्ट है। हाँ, बाकी तो तुम थानेदार के पावर वगैरह के सब के बारे में जानती हो। देखो, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पुरुष वर्ग को, इन सबको आपका 5-5 साल की छूट है। जो आपके पिछड़ा वर्ग की महिलाओं वगैरह को 10 साल की, महिलाओं को यहाँ पर 10 साल की छूट, ये सब दी गई है। मैं और काम की बात बताता हूं आपको। देखो, उस समय क्या हुआ था कि आवेदन हुआ था 9 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक हुआ था, 2021 में आवेदन हुआ था, तो एग्जाम सितंबर में हो गया था, 7 महीने का टाइम आपको मिला था। ये सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं, मेरे विद्यार्थियों के हित में जो है वो बात बताऊंगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को गुमराह करूं, इधर उधर की बातें बताऊं कि बेटा ये भर्ती वापस रद्द होगी, ये होगा, वो होगा। ये सब सरकार का काम है, मैं सरकार हूं नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। अब देखो, यहां पर 168 सेंटीमीटर यहां पर बताई गई है आपकी हाइट, और सीना बताया गया 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। महिला उम्मीदवार की आपकी ऊंचाई आपकी 152 सेंटीमीटर और 47.5 किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए। 2 पेपर होते हैं, ये सब प्रोसेस बताई गई है। कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 40% इन एग्रीगेट, ये भी लफड़ा है। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को क्रैक करने के लिए 36%, 200 का 36%, 200 का 36%, यानी मिनिमम आपके 72 के लगभग नंबर आने चाहिए बेटा। अगर आपके 72 नंबर नहीं आते आप फेल हो जाओगे, ठीक है। हिंदी में भले ही 190 नंबर लेके आए, जीके में 70 नंबर नहीं आए तो फेल है, ठीक है। तो और एग्रीगेट यानी दोनों को मिला के 40%, 400 का 40%, यानी कि 160 नंबर दोनों पेपर को मिला के लाना जरूरी है। हालांकि कट ऑफ के ये कम सीटें हैं तो कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो ये 40% 36% काम नहीं आते कहीं भी। हाँ, पर्टिकुलर पेपर में बहुत काम आते हैं। कोई हिंदी में 190 ला रहा है और जीके में कम ला रहा है तो वहां वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें समझने की है, गांठ बांध लो। आज 1 जनवरी, न्यू ईयर है, लग जाओ तैयारी में। और जब भर्ती आएगी तो यही मदन सर तुम्हें आके गाइड करेंगे कि बेटा देखो भर्ती आ गई है, ठीक है, और तुम मेरी तरह मात्र 15 दिन में एग्जाम निकालने के लायक बनो। इसके लिए भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि उसके लिए डिटेल पढ़ना पड़ेगा एक बार तो। और डिटेल पढ़ने के लिए क्या करना है, ये सिलेबस है, सिलेबस हिंदी के ऊपर फोकस करो, सबसे पहले हिंदी के ऊपर फोकस करो। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने हिंदी मात्र और मात्र जब तैयारी की थी, एक बहुत पहले की, अभी काफी टाइम हो गया अब तो, ठीक है, हिंदी मात्र मैंने 1 महीने में ही तैयार की थी। लास्ट थोड़ा बहुत पढ़ा, बच्चों को पढ़ाते पढ़ते, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं था लेकिन फिर भी कभी कभी इमरजेंसी में आवश्यकता थी तो पढ़ाए, तो उसमें मुझे बड़ी अच्छी तैयार हो गई, याद हो गई। जो वर्षों से लगे हुए थे उनसे भी ज्यादा नंबर आए मेरे। कहने का मतलब ये है कि हमेशा चीजों के पीछे उतना मत भागो कि मतलब पता नहीं कि बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा कर लिया, बहुत ज्यादा किताबें ले आए, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। किताबें सारी अच्छी है, एक किताब पकड़ लो, कंसेप्ट सारा क्लियर कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ओके, मैं न्यू ईयर से लग गया हूं सर तैयारी में, तो हो जाएगा बेटा तेरा सिलेक्शन। ये देखो हिंदी में समझने वाली चीजें है, जैसे शब्द रचना है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। शब्द प्रकार में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, तत्सम, अर्थसम, तद्भव, ये थोड़ा समझने की चीजें। अगर किसी को नहीं आए तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा नवीन हिंदी व्याकरण को, तो ही ये समझ में आएगा। रटने की चीजें ये पर्याय, विलोम वगैरह, मैं तो कहता हूं अभी से रटना स्टार्ट कर दो प्लीज, बहुत मतलब नंबर बढ़ जाएंगे आपके। अगर 10-15 दिन की तैयारी कर लो, 20 दिन, तो भी आपके 200 में से 100 नंबर तो एसआई में यूं ही आ जाए हिंदी में। हालांकि उससे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। शब्द शुद्धि हो गई, व्याकरणिक कोटिया हो गई, वाक्य रचना हो गई, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे,
सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाली है पारिभाषिक शब्दावली। इसके पिछली बार एसआई वाले पेपर में आए थे 10 से 12 क्वेश्चंस। इंग्लिश का शब्द दिया जाएगा सामने हिंदी का शब्द कौन सा है, ये पटवारी वाले एग्जाम के अंदर भी होता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो ये आपका 2 घंटे का पेपर होता है और 200 नंबर का होता है, 1/3 नेगेटिव भी है, तो ये याद रखो। अब मैं पेपर 1 की बात करूं, पेपर वन तो हिंदी होता है जो सुबह आयोजित होता है, और जीके वाला जो पेपर है उसमें इंडिया जीके, जिसमें इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी मुद्दे होते हैं, जिसके लिए दृष्टि वाली एक बुक की बहुत है, वो पढ़ो और ऐप को डिटेल में पढ़ते रहो। ऐप वाली चीज के नोट्स बना के साइड में रख दो, टेंशन नहीं लेनी। ज्यादा पढ़ते हैं तभी विद्यार्थी को टेंशन होती है। मेरे पास एक बच्ची का कॉल आया सुबह, सर मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं कोर्स में पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा क्या हुआ? कि सर इतना सारा कंटेंट कैसे याद होगा? मैंने कहा तुम याद करने की कोशिश ही क्यों करते हो? डिटेल कोर्स है, वीडियो कोर्स, डिटेल में पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। ज्यादा लोड नहीं लेना कि याद हो ही हो, वो बार बार रिवीजन से याद होगा। ये किताबें मैंने जो बताई है शॉर्ट में, ये वीडियो कोर्स के साथ में तुम्हारे पास ये किताबें भी होनी चाहिए। और राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और राजस्थान की पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट हो गए, और एक हिंदी वाली नवीन हिंदी व्याकरण, 3 किताबें हो गई। 3 किताबों से 2 पेपर क्लियर है। उसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गई, साइंस टैग दृष्टि वाली में दी गई है। हालांकि साइंस टैग आपकी करंट अफेयर्स के साथ में बहुत अच्छी हो जाती है, मंथली अगर मैगजीन लाकर भी पढ़ते हो तो हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। नेक्स्ट हम बात करें, अगला देखिएगा, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, मतलब राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर पूरी है इसमें। ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री पूरी है इसमें, ऑलमोस्ट एंशिएंट, मिडाइवल और आपके मॉडर्न। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जो आपका आरएस प्री में सिलेबस है वो इसी में सिलेबस है। ठीक है, अभी आरएस प्री की बढ़िया तैयारी कर लो। मैं मैराथन स्टार्ट कर ही रहा हूं कल से, टेंशन ही मतलब। मैराथन इतनी बढ़िया कराऊंगा कि एक मैराथन तुम भले कितनी मैगजीन पढ़ के आ जाओ करंट की, मेरी क्लास से ज्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो करंट तो मेरे भरोसे छोड़ दो। इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, पूरे वर्ल्ड के जो आपका एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटरवे, जलमार्ग वगैरह, मेजर इंडस्ट्रियल, जो आपके इंडस्ट्रियल रीजन है, औद्योगिक क्षेत्र, यहां से अच्छे क्वेश्चन आते हैं विश्व भूगोल से। अब तुम्हें और डिटेल में पढ़ना है तो बाद में तुम्हें वर्णमाल वाली किताब भी बताऊंगा, या ऐप में पढ़ रहे हो तो हम आपको नोट्स लिखवा देंगे सारे एनसीईआरटी और वर्णमाल को मिला के। उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है तो ये आपकी यहाँ पर सारे फीचर है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है, चाहे आपका उद्योग, धंधे, खनिज, सब कुछ जो आरएस प्री में। राजस्थान की ज्योग्राफी होगी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, राजस्थान की पॉलिटी हो गई, तो राजस्थान हिस्ट्री मतलब राजस्थान जीके, इंडिया जीके पूरा है बेटा, पूरा है। सबसे बड़ा लफड़ा ये इकोनॉमी जो है आपका इंडिया की, वो कंसेप्ट्स बड़े दिए गए इसमें। कंसेप्ट मतलब आपको बेसिक नॉलेज ऑफ बजट वगैरह ये सब याद होना चाहिए, सब्सिडी, स्टॉक एक्सचेंज, जो आरएस प्री में है वही इसमें है। ठीक है, ये सब कुछ सिलेबस में मतलब जो आपको दृष्टि वाली बुक है, या एक तरुण गोयल की किताब आती है, मैं आप लोगों को अगली बार उसकी फोटो लाके दिखाऊंगा। सब सारे कंसेप्ट बड़े शानदार दिए गए शॉर्ट में, है ना। तो ये इसके लिए ये नहीं कि आपको यूपीएससी वाली बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी है, वो किताबें पढ़ने वाले कभी सिलेक्ट ही नहीं हो पाते। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान मतलब इको सर्वे जो राजस्थान का है वो लेटेस्ट पढ़ना है, जो अभी आएगा फरवरी में, वो पढ़ लेना। साइंस टैग करंट से रिलेट करके देख ला, बाकी नैनो टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, फूड, एनवायरनमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब करंट से रिलेट करके देखो। कोई भी टेक्नोलॉजी है, चाहे आपके डीआरडीओ ने कोई मिसाइल लॉन्च की है, या कोई इसरो के द्वारा कोई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई भी है, तो उसको अच्छे से गहराई से करंट की जो मंथली मूमल की मैगजीन आती है ना बेटा, उसके नोट्स बनाओ। कोई कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा इसमें। ठीक है, रीजनिंग का अभी से अभ्यास करो, रीजनिंग के बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स जैसे हम बात करें, जो मैथ की बात करें तो आपके इसमें मैथ जो है ना, सामान्य मैथ के थोड़े बहुत चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल, जो आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI वगैरह ये आते हैं। करंट अफेयर्स, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड का कुछ भी नहीं है। इस सिलेबस को इतना बड़ा दिखाया गया है। मान लो कोई आरएस में भी सिलेक्ट है तो अपनी लाज रखने के लिए, अपनी कि मैं इतना बड़ा हूँ, कोई प्रोफेसर है, कोई किसी जॉब में, तो हकीकत कोई नहीं बताता, हमेशा यही कहता है कि बहुत बड़ी सिलेबस है, ये है वो है, और वह बहुत बना दिया जाता है। मैं इतना कहूँगा, राजस्थान रामबाण, दृष्टि वाली बुक और हिंदी की नवीन हिंदी व्याकरण, अगर तुम, और वैसे मैं चाहूँ तो मतलब इतना कह सकता हूँ तुम लोगों को कि तुम सिर्फ 60 दिन में दोनों किताबों को पढ़ सकते हो, फिर इतना मल्टीपल रिवीजन करके स्ट्रांग बन सकते हो, और बाद में उस एरिया को फैलाना ही है। भाई राजस्थान जीके है तो और डिटेल में पढ़ना है, इंडिया जीके है तो और डिटेल में पढ़ना है, हिंदी है तो ज्यादा उदाहरण पढ़ो, चाहे मैया सर की किताब से पढ़ो, चाहे राघव प्रकाश से पढ़ो।
तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर फ्री हो जाओगे और सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, मेरी बात जिसने आज गांठ बांध ली वो अगले साल आरपीए में जाएगा और मैं भी आऊंगा आप लोगों से मिलने वहां, तब कहोगे कि सर आपकी बात को मैंने उसी दिन गांठ बांध लिया था 1 जनवरी 2025 को। इधर देखिएगा, ये पूरा सिलेबस है, ऑलमोस्ट बता दिया मैंने, हिंदी का बता दिया। फिजिकल क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सर फिजिकल बड़ा कठिन होता होगा, इसमें ना मुना इतना भी कठिन नहीं होता है। फिजिकली अगर फिट है ना, मैथ भी है क्या सर? मैथ के 8-10 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 7-8 क्वेश्चन मैथ के, 7-8 रीजनिंग के, है ना, 100 में से इतना भी वो नहीं है। अगर नहीं भी आती है आपको मैथ तो भी आप एग्जाम पास कर सकते हो, डंके की चोट पे टॉप बन सकते हो, मतलब टॉपर बन सकते हो। फिर भी मैथ से डरना क्यों है? CI SI ये आपका रेशियो, ये मतलब औसत लाभ हानि ये नहीं कर सकते? बहुत आसान है, करो अभ्यास, डरना नहीं किसी, जिसमें डर लगे उसी में कूद पड़ो। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पुरुषों के लिए, मेल कैंडिडेट, ऊपर लिखा हुआ है मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट के लिए क्या कि 100 मीटर की रेस होती है। क्या होती है बेटा? 100 मीटर की रेस होती है। और तुम्हें बड़ी बात यह है कि अपना जो बैच है SI वाला, उसमें इंडिया जीके, राजस्थान जीके ऑलमोस्ट मैं ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब 100 मीटर की जो रेस है सर, ओलंपिक उसेन बोल्ट की तरह दौड़ना पड़ेगा? ना मुन्ना, उसेन बोल्ट तो अंतर वो 10 सेकंड के अंदर अंदर दौड़ता है, तुम्हें 10 सेकंड नहीं दौड़ना है। तुम्हें 100 मीटर की रेस अगर कोई लड़का 14 सेकंड में पार करता है तो उसे 40 में से 40 नंबर मिलते हैं। अगर कोई लड़का 15 सेकंड में आता है, हालांकि वो आपके पैरों के क्या चिप बांधी जाती है, अब चिप बांधी जाती है उसमें अपने आप टाइम आ जाता है। ठीक है, और 25 नंबर आएंगे अगर आप 15 सेकंड में आते हो, और अगर आप 16 सेकंड में आते हो तो आपको 15 नंबर ही मिलेंगे। अगर 16 के बाद में आए ना तो तुम्हें मिलेंगे 2 बड़े बड़े लड्डू, यानी कि 0। तो 40, 25, 15, मैं तो इतना कहूंगा कि आपके 40 नंबर मुट्ठी में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में लॉन्ग जंप। अब लॉन्ग जंप मेरा भी फाउल हुआ था भाई। ठीक है, लॉन्ग जंप मेरा भी नहीं हो पाया था, अधिकांश का नहीं हुआ। जिन्होंने सिलेक्शन लिया उनको मैं कईयों को जानता हूं, बड़े ब्रिलियंट थे, लेकिन नहीं हुआ। लॉन्ग जंप ऑलमोस्ट 80 से 90% का फाउल होता है, और इंजरी के भी चांस रहते हैं, तो थोड़ा इसमें बचना भी है। और हालांकि वहां 40 नंबर लिया है। चिनअप्स दूसरा है जिसमें 7, अगर अब चिनअप्स देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं चिनअप्स कैसा होता है। ये चिनअप्स, ये तो लॉन्ग जंप है, और ये ये तो लड़कियों की गोला फेंक आ गई, ये चिनअप्स है। अब चिनअप्स ऐसे पकड़ के नहीं बेटा, मतलब ऐसे पकड़ के नहीं होता है, मतलब वो सीधा पकड़ के जो इजी वे में होता है वो नहीं होता है, ये ऐसे होता है सामने से। 7 अगर बीम निकालते हो, जिसको हम कहते हैं ना बीम निकाल लिए, बीम निकालते 7 अगर जिसने निकाल दिया उसे 30 में से 30 नंबर मिलते हैं। ये तो इतने, अब वहां पर तुम्हें कुछ भाई लोग भी मिलेंगे जो बहुत बड़ी एज वाले हो गए, है ना, वो तो ये हो सकता है कि कैसे ही करके हमें 40 नंबर मिल जाए, तो बड़ा अभ्यास करते हैं बेचारे, देखा था मैंने। तो ये 7 भी हीव्स तो निकालते हैं, 7 बड़े आसान हैं। मैं तो इतना कहूंगा, मैंने उसका अभ्यास कम ही किया था, और संस्कृत में कहा गया कि जिस एक्सरसाइज में शरीर जमीन से ऊपर होता है वो एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होती है। तो ये जो चिनअप्स है सबसे बेस्ट है। कोई भी पार्क में जाके लटक जाओ, है ना, यूं मतलब सामने की तरफ से पकड़ना होता है इसको। तो 7 अगर निकालते हो, पाइप को पकड़ोगे तो और बढ़िया एक्सरसाइज हो जाएगी, बढ़िया गजब के। 9-10 आ जाएगी तो वहां पर तो 20-25 निकाल लोगे। 7 आ जाते हो तो 30 में से 30 मिलेंगे, 6 निकालते हो तो 20 मिलेंगे, और 5 निकालते हो तो 10 मिलेंगे। 5 से कम है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग जंप अगर आप 15 फीट या उससे ज्यादा करते हो तो 30 नंबर मिलेंगे। 14 फीट या उससे ज्यादा करते हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। 13 फीट या उससे ज्यादा करते हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो कितने हो गए? 30, 60 और 40, आपके 100 नंबर। 100 में से आपको कितने नंबर लाने होते हैं? 100 में से मात्र 50, और मात्र 50 ला करके आप क्वालिफाई कर पाओगे। यहां कोई शेयर नहीं बनना कि सर मैं फिजिकल में भी 100 में से 100 आया। बेटा तेरे को मेडल कोई नहीं देगा वहां पर। ठीक है, ज्यादा मेडल लाने का 100 आता है, ऐसा ही ज्वाइन करके नौकरी मत कर, ओलंपिक की तैयारी कर। ठीक है, तो 40 में से 40 यहां ला सकते हो। अगर आपके यहां पर 25 नंबर आते हैं तो भी चलेगा। अगर आप 15 सेकंड में पास करते हो, ये रनिंग करते हो, आपकी बेस्ट रनिंग अगर नहीं हो पाती, अगर आपके 15 सेकंड में होते हो तो भी कोई बात नहीं। आप यहां पर जो है बीम है वो आपके जो आपके चिनअप्स हैं वो कंप्लीट आराम से हो जाते हैं। तो 25 नंबर ये और 30 नंबर ये, 55 नंबर कहीं नहीं गए। सब इंस्पेक्टर फिजिकल बहुत आसान है, 100 मीटर स्प्रिंट और 7 चिनअप्स। जय श्री राम। ओके, अब बात करता हूं, अब हमने तो जिया इस चीज को, मेरे लिए तो ये कहूंगा कि एक, अब तुम लोग कहोगे तो फिर अगली ऐसे ही मैं भी एक पोस्ट निकालूं फिर मैं पोस्ट निकाल लिया तो एक बच्चे की नौकरी चली, बेचारे की खाली हो जाएगी सीट। ठीक है, सीट खा जाऊंगा फिर मैं,
ऐसा नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अब लाखों बच्चे हो गए हैं तो जिम्मेदारी बड़ी भयंकर हो गई है, तो अब मेरे लिए ये जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी बढ़ गई है। इस वजह से वो नौकरी में जाना करना ये चीज़ें मेरे लिए अब अनिवार्य नहीं है। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम बड़ा ईजी है, तुम आगे अभी से अनुशासित हो गए। सचिन तेंदुलकर बन के चलोगे तो एग्जाम क्रैक कर लोगे, और विनोद कामली बने तो सर बोले कितने टैलेंटेड हो, एग्जाम हो गई नहीं क्रैक। लड़कियों के लिए यहाँ पर है, अच्छा सॉरी, एक्स सर्विसमैन के लिए ये क्राइटेरिया, एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। लॉन्ग जंप, चिनअप्स और रनिंग। चलो बालिकाओं की बात कर लेते हैं। बालिकाएं रनिंग 100 मीटर 17 सेकंड में करें तो 40 में से 40, 17 सेकंड, ठीक है। हाँ जी, 17 सेकंड, अगर 17 सेकंड में लड़कियां रेस करती है तो आपके 100 मीटर स्प्रिंट लगाती हैं, फर्राटा दौड़, तो 40 में से 40 आते हैं। 18 में लगाती है तो 25 नंबर आते हैं, 19 में लगाती है तो 15 आते हैं। तो कई कई बायां यूं बीच में चलती चलती बेहोश भी होगी, इनके नीचे गिर गई मैं ऐडी देखिए। तो दौड़ रनिंग वगैरह करता रहो बेटा, है ना। यूं नहीं बालिकाओं चिप्स खा दौड़ लो ना बेटा, तो थोड़ा खाना पीना का अच्छा रखो, आराम से दौड़ पाओगे, है ना। थोड़ा कसरत किया करो। गांव वाली बालिका तो आराम से दौड़ गई, शहर वाली बालिकाओं को दौड़ना है तो अभी से रनिंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप है तो 10 फीट 30 नंबर, 9 फीट 20 नंबर, 8 फीट, हालांकि ये बालिकाओं के लिए जिनकी प्रैक्टिस है उनके लिए तो कम ही है, बाकी बहुत ज्यादा हो जाता है उनके लिए। पुटिंग इन शॉट, ये आपका क्या है, 4 किलो का जो गोला होता है वो 16 फीट अगर फेंकती है बालिका तो उसको 30 नंबर मिलते हैं, और 15 फीट फेंकती है तो उसको 20, और 14 फीट फेंकती है तो उसको क्या मिलते हैं, 10 नंबर मिलते हैं। उससे कम फेंकती है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है। ये ऐसे गोला फेंकती है 4 किलो का, यहाँ रख करके उसको ऐसे फेंकना पड़ता है। ये प्रोसेस होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है मेरे भाई। तो ये बालिकाओं के लिए दिया गया है, यहाँ पर बालिकाओं के लिए दिया गया, वापस बता देता हूँ। तो शॉर्ट पुट होता है, 4 किलो का गोला फेंकना होता है लोहे का, और ये 30 नंबर का आराम से क्लियर कर सकते हो। बाटा फेंकना स्टार्ट कर दो, बाटा तो फेंके वाला, ठीक है। तो बड़ो 4 किलो रो स्टार्ट कर दो फेंकना सुबह सुबह। कभी कभार तो ये 30 नंबर यहाँ क्लियर हो जाएंगे। 100 मीटर कर लेते हो तो 40 या 25 नंबर भी आते हैं, तो भी ऐसा ही का फिजिकल क्लियर है बालिकाओं के। लॉन्ग जंप कई बायाओं को नहीं हुए, 80% को नहीं हुए, 70% 60% को नहीं हुए, हो सकता है। लेकिन इतना कहूंगा कि लॉन्ग जंप बालिकाओं का इजी है, लड़कों का थोड़ा सा टफ है। लड़का वही कर सकता है जो लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा है वो। तो ये 100 मीटर रनिंग और शॉर्ट पुट करके भी आराम से ऐसा का फिजिकल क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ओके, नॉक नी वाले भर सकते हैं क्या, रविकांत कह रहा है। बेटा इस बारे में कभी मैं विजय सर का इंटरव्यू कराऊंगा। मेरा छोटा भाई विजय, जिसने 2018 वाला सब इंस्पेक्टर निकाला था, 178 रैंक थी ऑल राजस्थान। इस भर्ती के अंदर 107वीं रैंक थी, 2 बार। और बात करें तो इससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ऑल इंडिया जो लेक्चरर की पोस्ट थी डीएसएसबी की, उसको फाइट करके 150 पोस्ट के अंदर सिलेक्शन लेकर के बाद में जब एसआई में हो गया तो इधर ज्वाइन किया था। तो कभी विजय सर का सेशन कराएंगे। तो ये मत सोचना कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। हो सकता है कि कईयों ने पेपर्स के माध्यम से इसको, पेपर लीक के माध्यम से एग्जाम को पास किया हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई बंदों को जानता हूं जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में, बड़ी शिद्दत से, बड़े सामान्य परिवार से, जब आपका सिलेक्शन होगा ना तब पता चलेगा कि यस सर मेहनत से सिलेक्शन होते हैं। और अब तो सरकार खुद भी इतना बड़े शानदार तरीके से और पारदर्शी तरीके से पेपर करवा रही है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। और विद्यार्थी हित में एक ही बात कहूंगा, विद्यार्थी हित में एक ही बात कहूंगा कि नई भर्ती आएगी और ये संपन्न होगी। पिछली भर्ती है जो कोर्ट में है, अगर तुम क्या सोचते हो कि जो दोषी है वो बच जाएंगे, जो दोषी हैं वो 1 साल 2 साल बाद सर्विस में गया हुआ भी उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। देखा नहीं, अभी बीच में ऐसे उदाहरण देखने को मिले थे कि जो सिलेक्ट होकर बड़ी तनख्वाह ले रहे थे उनको खोद खोद करके निकाला गया और उनको बर्खास्त किया गया क्योंकि वो भ्रष्ट तरीके से गए हुए थे। तो इस भर्ती वाले जो भ्रष्ट है वो अभी काफी टाइम तक उनके भयभीत रहेंगे वो, ठीक है। सरकारी एजेंसियां, न्याय कोर्ट वगैरह सब अपना काम कर रही हैं। हमारा काम है पढ़ना पढ़ाना। नई भर्ती विद्यार्थी हित में सबसे बेस्ट तरीका, और ये भर्ती आएगी मान के चलिए। मैंने आपके बारे में सारी बातें बता दी, चाहे आपका फिजिकल का क्राइटेरिया हो, चाहे आपका नोट्स वगैरह सर क्या पढ़ना है। तो अभी तो 5 तारीख तक ये एसआई का कंप्लीट बैच है, ज्वाइन करो। और फिर ऑफर आए ना आए, ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, एज बता दी, परीक्षा के 3 चरण बता दिया। किताब कुछ भी नहीं पढ़नी है, एक ही अपनी रामायण ले आओ, एक ये किताब ले आओ और एक आपकी हिंदी की किताब ले आओ। जब तुम अच्छे से हिंदी की एक किताब कंप्लीट कर लो तो बाद में दूसरी किताबों को लेके आ जाना, ठीक है।
और ऐप के अंदर पढ़ते रहो, रोज की लाइव क्लास लेते रहो और नोट्स बनाते रहो। किस किस की मतलब टेंशन ले, किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। बढ़िया तरीके से तैयारी करो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। 3 किताबों के माध्यम से एग्जाम ऐसा ही क्लियर किया जा सकता है ना बेटा। तो डिटेल में पढ़ा हुआ होगा तो आराम से पेपर क्रैक होगा। अब आपके कोई डाउट है, दृष्टि वाली बुक का नाम क्या है? भारत सामान्य ज्ञान दृष्टि 2024 ले आना। और वो पटवारी वालों को लिए मैंने जो सेशन किया था, मैंने आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि बेटा RSCET कर लो, नहीं तो ठीक भले ही बाद में CET पास हो, ग्रेजुएशन हो, 40% बन भी जाए तो भी फॉर्म नहीं भर पाओ पे। पटवारी वाले, वीडियो वाले RSCET भर लो, अभी जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो, फॉर्म भरा जाएगा, उस समय सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे जाएंगे और लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक बहुत टाइम पड़ा रहेगा। वो 3-4 महीने का कोर्स होता है RSCET का, तो रिजल्ट तो आराम से आ जाएगा। अभी RSCET जिसने नहीं किया हुआ है वो फॉर्म भर ले प्लीज। अब तुम लोगों से ज्यादा चिंता रहती है, मुझे कई बार लगता है ना, ठीक है। तो मैं निमित्त हूं, मां सरस्वती का आदेश है तो लाखों बच्चों तक पहुंचने का, तो उसी कड़ी में आप लोगों के लिए मार्गदर्शन देता रहता हूं। तो भर्ती 100% आएगी, आप लोग लग जाओ आज से तैयारी में। 1 जनवरी 2025 मेरी बात को याद रखना कि सर ने कहा था मात्र 3 किताबें लेकर के अभी से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें, ये 3 किताबें बहुत है, ठीक है। बाद में तुम भले ही डिटेल में और किताबें पढ़ते रहना, ठीक है। तो राजस्थान रामबाण मेरी जो किताब है, आपके MCQ पिछले 5 साल के टॉपिक वाइज हर एग्जाम में पूछे गए और साथ में शॉर्ट थ्योरी, चाहे सभ्यता की है, राजवंश की है, इतनी शॉर्ट थ्योरी है कि एग्जाम में आराम से 90% तक क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। तुम लोग क्या कहते हो बता दो। हाँ, ऑफर बेटा 5 जनवरी 12 बजे तक ही है रात्रि, तो 5 जनवरी तक ऑफर है। चाहे आपके पटवार वीडियो की तैयारी कर रहे हो, कॉम्बो बैच 1899 का कर दिया है मैंने, आपका SI वाला बैच भी 1899 कर दिया है। हाँ, 5 तारीख के बाद में जरूर फीस बढ़ करके 2000 से भी ज्यादा चली जाएगी। जो लैब असिस्टेंट का 1499 का था उसको मैंने 1299 कर दिया है। हालांकि ये फीस पहुंचाती नहीं है बेटा, खर्चे भी नहीं निकलते, लेकिन फिर भी तुम्हारे हित के लिए कि नए साल में तुम कोर्स लेके पढ़ना स्टार्ट करो। 999 के चाहे कांस्टेबल के हैं, जेल प्रहरी के हैं, चतुर्थ श्रेणी के जो कोर्स है उसकी फीस को मैंने कम करके आपके यहां पर 899 कर दिया है। तो फटाफट इसका फायदा उठाओ बिना किसी देरी के। तो रिजल्ट उसी का आएगा जो पढ़ेगा, वरना रिजल्ट अगले का आ जाएगा पड़ोसी का। तो यू विल गेट सक्सेस इन 2025 में आपको मिल जाए सक्सेस। इसके लिए आज से ही संकल्प करके पढ़ना स्टार्ट करो। संकल्प आत्मविश्वास तभी आएगा जब पढ़ा हुआ होगा। ये मारवाड़ी में कहते जो हुनो आत्मविश्वास काम को नहीं आवे, जब पढ़ा हुआ होता है तभी कॉन्फिडेंस आता है। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती। एटलीस्ट ये 2 किताबें तो लाके पढ़ो ताकि जीके बढ़िया हो जाए। ये यार सिर्फ 200 पेज की किताब है, मात्र 10-15 दिन में कंप्लीट हो सकती है। पढ़ो, रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये 3 किताबें क्रैक पढ़ करके अच्छे कोई भी एग्जाम में बैठने लायक तो बन जाओगे, कंसेप्ट तो क्लियर होगा। SI का रिटर्न एग्जाम मैं इतना कह सकता हूं, ये 3 किताबें पढ़ के आराम से क्लियर किया जा सकता है। हाँ, मेरिट पे मतलब बहुत ज्यादा श्योर होने के लिए थोड़ा और बताऊंगा जब भर्ती आएगी तब। अभी मैं आज इस सेशन को खत्म कर रहा हूं, और वादा करो तुम लोग भी कि यस सर हम 3 किताब लेके पढ़ेंगे और वीडियो कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। इन वीडियो कोर्स में जितना भी कंटेंट डीप में पढ़ाया जा रहा है, हमें याद हो ना हो उसकी कोई मतलब हम टेंशन नहीं लेंगे। हम पढ़ेंगे, संडे को रिवीजन करेंगे, नोट्स बना के रख देंगे, पहले इन 3 किताबों को कंप्लीट करेंगे। इससे बढ़िया रणनीति पूरे राजस्थान में किसी भी कोचिंग में चले जाना, कोई बता देवे तो आ जाना मेरे पास, ठीक है। तो विदा लेता हूं। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। विद्यार्थी हित में नई भर्ती जल्द आने वाली है, लग जाओ आज से ही तैयारी में। थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।